एक लड़का जिसके ऊपर बचपन से ही आरोप था कि इसने अपने सगे दोस्त को तालाब के अंदर धक्का दे दिया, जबकि वो छोटे थे, बचपन में थे। लेकिन ये लड़का हमेशा अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं अपने जिगरी यार को कैसे मार सकता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि बेटा तू छोटा था, तुम्हें किसी भी बात का अनुभव नहीं है, तुमने किया तो गलत है। फलाने की लड़की जो बिमला है वो साफ साफ बता रही थी कि तुमने धक्का मारा है। कई बार ये लड़का उस बिमला के पास जाता है, तू झूठ क्यों बोलती है, मेरे ऊपर इस आरोप को क्यों नहीं हटाने देती, जबकि वो अपने दोस्त को बहुत याद करता था, बहुत ही ज्यादा याद करता है। लेकिन वो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन मैं आपसे कहूं कि वो दोस्त आकर पूरे गांव वालों के सामने कहता है कि मेरा दोस्त बेकसूर है, तो आप क्या कहोगे? इस घटना को सुनकर आपको दोस्ती पर प्यार आएगा। आज ही आपका मन करेगा कि अपने सबसे सच्चे दोस्त के पास फोन मिलाऊं और मैं उससे बात करूं। लेकिन मैं तो वही पुराने जमाने की बात करूंगी जब फोन का चलन नहीं होता है। आज की स्टोरी आपकी दोस्ती के नाम, आपके उस रिश्ते के नाम जो खून से हटकर होता है। हर रिश्ता हमारा खून से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से अलग होती है। यानी हमारा और हमारे दोस्त का खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन कभी कभी दोस्तियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग मिसालें देने लगते हैं, जैसे कि इन दो दोस्तों के बारे में लोग कहने लगते हैं। क्या आप दुख भरी और प्यार भरी और दोस्ती के नाम की स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहना। और चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा वृंदावन, जिसे श्री कान्हा की नगरी कहते हैं, जो हमारे श्री बांके बिहारी के नाम है और वो उनकी ही है, वो उनकी ही धरोहर है। कहते तो हैं भी, लेकिन पूरा देश भी उनकी ही धरोहर है। अब मैं आपको बांके बिहारी के बारे में तो बहुत ही दिल से मैं भगवान को प्रणाम करना चाहती हूँ, लेकिन वृंदावन की इस घटना को बताती हूँ, जो घटना काफी सालों पुरानी है। ये घटना राधे और श्याम नाम के दो लड़कों से शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ पर राधे और श्याम दोनों हम उम्र होते हैं। एक ही पड़ोस था, एक ही मोहल्ला था और दोनों एक साथ बड़े खेला करते थे। दूसरी बात, पढ़ाई का उस समय चलन नहीं था। मन करता था बच्चों का तो बच्चे पढ़ाई किया करते थे, नहीं मन करता था तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आज की तरह नहीं है। खाना तब मिलेगा, पहले पढ़ाई करो, अगर नहीं पढ़े तो भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम तो नौकर बनोगे, तुम क्या करोगे। तो उस समय की मैं आपसे बात बता रही हूँ। राधे श्याम बहुत पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाया करते थे। बचपन से ही इतनी गहरी दोस्ती होती है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इनकी दोस्ती की आसपास के लोग मिसाल देते हैं। गर्मियों के दिन होते हैं, यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ खेला करते थे। घंटों तक खेल में निकल जाता है। दोनों, एक 5वीं साल में था और एक 6ठी साल में था। दोनों दोस्त बहुत, अब 1 साल का भी अंतर नहीं था, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी खेतों की तरफ भाग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, उस जमाने में बच्चे बहुत फ्रीडम हुआ करती थी। बच्चे हमेशा पूरे दिन खेला करते थे, कहीं पर भी कोई डर नहीं था। जैसे आज है ना, आज आंगन में ही जाते बच्चे को उठा लिया जाता है, बच्चे के साथ कुछ गलत होने का डर रहता है। पहले ये सारी चीजें बहुत कम हुआ करती थी। अब यहाँ पर राधे जो होता है वो तो करीबन 6 साल का है, और जो श्याम है वो करीबन 7वीं साल में चल रहा है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अब दोस्तों, ये रोज तालाब के किनारे जाया करते थे। एक तालाब होता है, तालाब के किनारे जब ये दोनों जाते हैं तो वहां पर घंटों तक दोपहरी का जो वक्त है वहीं पर बिताते हैं। अब रोज जा रहे थे, सभी को पता था, और बच्चे खेला भी करते थे वहां पर। इनकी एक और कहते हूं, मैं कहूं तो सकी मान लो, एक बिमला है जो इसी गांव की ही, वो भी इनकी ही हम उम्र होती है। वो भी ज्यादातर इनके साथ रहा करती थी, लेकिन दिन के वक्त उसकी माँ उसे बाहर नहीं भेजा करती थी। अब क्या होता है कि दोपहरी का दिन होता है, कमला अपनी सहेलियों के साथ वो भी जाती है उस तालाब के किनारे। यहाँ पर दोनों दोस्त बैठे हुए होते हैं। अब किसी तरह से जो राधे होता है, राधे का पैर फिसल जाता है और वो उस तालाब में गिर जाता है। जब राधे तालाब में गिरता है तो श्याम को बहुत जोर से डर लगता है। राधे गिरते ही ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है,
लेकिन राधे जितना हाथ पैर मारता है उतना ही राधे नीचे की तरफ चले जाता है। श्याम जो होता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। श्याम भागने लगता है। बिमला कहती है, अरे रुको, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम भी मर जाओगे, ये तो मर ही गया है। दोनों बच्चे शोर मचाते हैं। शोर मचाते हुए जब दोनों बच्चे लड़की और लड़का यानी बिमला और श्याम जब दोनों शोर मचाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत जल्दी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। जो राधे होता है वो इस दुनिया में नहीं रहता है। अब बिमला के मन में जाने क्या विचार आए। बिमला करीबन ऐसी ही थी, 5-6 साल की। अब वो कहती है, जैसे उससे कहा जाता है कि पूछा जाता है बच्चों से, और उस दिन बिमला की सखी उसके साथ नहीं होती हैं। ये सभी तीनों जने एक साथ थे। यहाँ पर बिमला को जाने क्या लगता है। बिमला कह देती है कि जो राधे है वो श्याम की गलती से इस दुनिया से गया है, श्याम ने उसे धक्का दिया है। दोस्तों, कई लोग उसे तमाचा मारते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। श्याम कहता है, नहीं बिमला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने नहीं किया, मैं तो रो रहा हूं। और वो अपने दोस्त के लिए गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। गांव के लोग कहते हैं, बालक है, क्या समझे। श्याम के घर वाले श्याम को गोद में उठाते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। अब कोई भी ये ना सुने कि उसने ऐसा नहीं किया, बस ये कहे बच्चा है, गलती हो गई। यानी उसे किसी ने भी ये नहीं समझा कि ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का मलाल श्याम को बहुत रहता है। वो खाना नहीं खाता है। नहीं माँ, तुम गलत कर रही हो, मैंने उसे नहीं मारा ना, आप मेरी बात को सुनो। वो कहती है, हाँ बेटा, तुमने नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं कि एक बालक से हाथ धो चुके हैं, अगर ये दिल पर ले गया तो ये कुछ भी कर सकता है। बच्चे को संभालो, बच्चे को ध्यान से रखो और उसे बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस बच्चे से कह दिया जाता है, लेकिन बिमला जो थी वो थोड़ी सी जुबान की कच्ची थी। वो आसपास कहती है, पता है श्याम ने राधे को मार दिया, श्याम ने राधे को मार दिया। अब ये बात जब होती है तो भैया ये बहुत बुरी बात होती है। चारों तरफ ये होता है कि अरे ऐसा कैसे, बहुत गंदा है। अब बड़े लोग तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जैसे ही श्याम बाहर निकलता है तो वो कहते हैं, अपने दोस्त को खा गया, अपने दोस्त के साथ तुमने ऐसा किया। दोस्तों, ब्रज में आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। यहाँ पर आपको कृष्ण कन्हैया नाम मिल जाएगा, कलुआ नाम मिल जाएगा, कारे नाम मिल जाएगा, श्याम नाम मिल जाएगा। यहाँ पर नटखट भी, बहुत सारे ऐसे नाम, लक्ष्मण, राम, मतलब भगवानों के नाम पर बहुत लोग नाम रखते हैं। तो ये नाम इसी तरह से हैं। अब इस दाग के साथ जो श्याम होता है बड़ा ही विचलित और परेशान होता है। ये तो बड़ी बुरी हुई मेरे साथ, मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। वो कई बार जो बड़ा हो रहा था बिमला से कहता है, बिमला तुमने सही नहीं किया। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन कोई भी श्याम की बात पर यकीन नहीं करता है। जो श्याम बड़ा होता है, साथ के लोगों की बातें कम हो जाती हैं, लेकिन फिर और बच्चों के कानों में पड़ती हैं। माँ बाप बच्चों को डराने लगे थे, दोस्तों के साथ मत जाना, दे फलाने लड़के ने ऐसा कर दिया, तुम वहां पर मत जाना। अब श्याम इन बातों से बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। माँ, ये कलंक मेरे माथे पर क्यों लगा है, मैं कैसे रहूंगा इस कलंक के साथ, ये तो बहुत बुरी बात है माँ, मेरे लिए तो ये बहुत दुख की बात है। वो इस चीज को हटाना चाहता है। वो घंटों तक बाके बिहारी के मंदिर में बैठकर यही करता है, प्रभु मेरे माथे से इस दाग को हटाइए, मैं ऐसे नहीं रह सकता। वो जो बड़ा हो रहा था। दोस्तों, यहाँ पर वो जब 7 साल की उम्र में था और 7 ही साल बीत जाते हैं, 14 साल की उम्र में वो रोते हुए भगवान के दर्शन करता है और कहता है, तेरी छत्र छाया में हूँ और मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत परेशान हूँ। ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान, या तो मुझे भी अपने पास बुला ले, या मैं नहीं रह सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर बिमला जो थी उसकी शादी हो जाती है। बिमला शादी होकर अपने घर चली जाती है। बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, पहले शादियों को बहुत जल्दी किया जाता था। अब यहाँ पर ये जो श्याम है इसकी भी शादी के लिए बात की जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 14 ही साल का था, तभी इसको एक बालक मिलता है। एक बालक जो इसी गांव का था और उस बालक का नाम भी राधे होता है। 3 साल का ये बालक होता है, यानी ये कहता है आकर श्याम के हाथ को पकड़कर, कैसे हो मेरे दोस्त। अब 3 साल की उम्र का बालक और इसी गांव का था। वो कहता है कि किसका है तू। वो कहता है कि मेरा नाम राधे है और इसको ये मंदिर के अंदर ही मिलता है। बड़ी तेज भागता है, लड़का था। बोला, उसे नाम सुनते ही अपने दोस्त की याद आ जाती है। मेरा दोस्त राधे,
वो भी बहुत प्यारा था। उसी का कलंक जिसके लिए वो पश्चाताप करता था, माफी मांगता था, मेरी गलती नहीं है, कोई मेरी नहीं सुनता है। दोस्तों धीरे धीरे वो लड़का इसके करीब आने लगता है, क्योंकि एक ही गांव का मामला था। वो बार बार कहता है, मैं तेरा दोस्त हूँ राधे, जिसे तुमने तालाब में तुमसे गिर गया था। वो कहता है, तू भी ये बात करता है? मैंने नहीं गिरा उसे, मैंने उसके साथ नहीं किया, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है। दोस्तों यही बातें चलती रहती है। अब 4-5 दिन बाद मंदिर के बाद उस लड़के से फिर मुलाकात होती है, मानो जैसे भगवान इनको मिलाने के लिए घूम रहे हों। जब दोबारा मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद यहाँ पर ये लड़का जो करीबन 3.5 साल का था, जो राधे था, वो कहता है कि दोस्त मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं वही राधे हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि गांव का मामला था, वो कहता है कि तू ऐसी बातें क्यों करता है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। वो उस लड़के को उसके माँ बाप के पास लेकर जाता है। माँ बाप से कहता है कि आपका बेटा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और ये बातें मुझे वैसे ही बुरी लगती हैं। तो यहाँ पर ये लड़का 3 साल का 3.5 साल का राधे रोने लगता है और कहता है, माँ ये मेरा दोस्त श्याम है और इसने मुझे नहीं मारा, मैं इसीलिए दोबारा आया हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे नहीं मारा, बिमला झूठी है, बिमला झूठ बोलती है। 3 साल की 3.5 साल की उम्र में ये यही बात करता रहता है और जोर जोर से इस बात को करने लगता है। श्याम को वहां से भेज दिया जाता है, लेकिन राधे किसी को भी चैन से नहीं रहने देता है, घर में तांडव मचाने लगता है। कहता है कि सभी लोगों को इकट्ठा करो, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि श्याम ने मुझे नहीं मारा, मैं अपनी गलती से इस दुनिया से गया हूँ। दोस्तों इस लड़के को करीबन जो राधे होता है 1 महीने हो जाता है। ये खाने पीने से नाता यानी मुंह मोड़ लेता है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। कहता है पंचायत बिठाओ और पंचायत में मुझे बताना है, मेरा दोस्त बहुत साफ दिल का है, मेरा दोस्त बहुत प्यारा है, मेरा श्याम बहुत ही प्यारा है, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। गांव के जो वहां पर सरपंच होता है, अब तो उसे सरपंच कहते हैं लेकिन और भाषा में कहा जाता है, उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं, प्रधान कहते हैं, उससे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है प्रधान, हमारा बेटा हमें चैन से नहीं रहने दे रहा, क्या आप पंचायत की आयोजना कर सकते हैं, पंचायत इकट्ठा कर सकते हैं। इतने बीच में लड़का 4 साल का हो जाता है, क्योंकि 4थी साल में चल रहा था। पंचायत इकट्ठी होती है, मुनादी पूरे गांव में पिटवाई जाती है, लोग चौपाल पर इकट्ठे होते हैं, माँ नीचे खड़ी हो जाती है। 4 साल का राधे सीढ़ियों से, छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़कर पंचायत के बीच में जाता है। श्याम को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन श्याम को नहीं बताया जाता कि इसलिए सब कुछ है। भरी पंचायत में ये 4 साल का लड़का एकदम से कहता है कि जो मैं तालाब में गिरा था ना, वो मेरे दोस्त ने मुझे नहीं गिरा, बिमला झूठ बोलती है, मैं अपने आप फिसल कर उस तालाब में गिरा था, मेरी मृत्यु इस तरह से हुई थी, मेरे दोस्त के माथे पर जो कलंक है उसे अभी हटाया जाए, क्योंकि मैं दोबारा अपने दोस्त के बुलाने पर ही आया हूँ। मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत रोता है भगवान के मंदिर में, यानी जो यहाँ पर वो भगवान के मंदिर के सामने जाकर, भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर जो यहाँ पर श्याम प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया गया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये इतना कहते ही कहता है कि बुलाओ बिमला को। अब यहाँ पर पंचायत जुड़ रही थी, लोग सवाल करते हैं। 4 साल के बच्चे से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, भाई हम कैसे मान ले तू श्याम है। तो वो एक एक चीज एग्जैक्ट ऐसे ही बताता है जैसे उस दिन घटा था। कहता है बिमला ने झूठ बोला था, मेरा दोस्त श्याम है, पूछो तुम, रोज पश्चाताप करता है भगवान के सामने जाकर, और मैं ही वो श्याम हूँ, यानी मैं ही वो राधे हूँ जिसका कुछ भी इसने नहीं किया, लेकिन ये उस आग में जल रहा है जिसमें इसको जलना नहीं चाहिए। मैं गांव वालों से कहना चाहता हूँ, ये मेरी माँ है, पिछले जन्म के माँ बाप को पहचान लिया जो श्याम के घर के पास रहते हैं। उनसे कहता है कि मेरे दोस्त को आरोप देना बंद करो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, भगवान की मर्जी से मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्तों इस पंचायत को 3 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अभी बिमला की मर्जी भी तो जाननी थी। यहाँ पर क्या होता है कि 3 दिन बाद ये बिमला गांव में आ जाती है।
यहाँ पर श्याम ने कहा था, जो राधे है उसने कहा था कि बिमला को नहीं पता चलना चाहिए कि ये पंचायत किस लिए हो रही है। अब गांव की बेटी गांव की चौपाल पर चढ़ सकती हैं, बहुएं नहीं चढ़ती हैं। ये एक रिवाज है, परंपरा है। दोस्तों यहाँ पर चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर राधे भी आता है, श्याम भी आता है। 4 साल का राधे, 14 का होकर 15वीं में चला हुआ श्याम, और यहाँ पर बिमला भी आ जाती है। ये 4 साल का बच्चा फिर सभी के सामने कहता है कि बिमला, ये वही घड़ी है जब पहले हम सभी एक साथ में थे। तुमने पूरे गांव के सामने झूठ क्यों बोला? मेरा दोस्त उसी दिन से एक आग में जल रहा है। तुमने ऐसा क्यों कहा? बिमला, गांव वालों को बताओ कि तुमने झूठ बोला था। अब बिमला कैसे कहे? एकदम से जो 4 साल का राधे होता है कहता है कि तुम्हें बिहारी जी की कसम है अगर तुमने झूठ बोला तो। बिमला के पैर पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि बिहारी जी की कसम को बहुत जोर से माना जाता था, क्योंकि वो तो वहां के कहते हैं कि ठाकुर जी हैं। अब ये बात सुनते ही बिमला रोने लगती है, सभी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे पंच सरपंचों, मेरे गांव के वासियों, मुझे माफ करना। मैं बालक थी, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैं अब तक पछताती हूँ कि मैंने जो श्याम के ऊपर आरोप लगवाए वो क्यों लगवाए। विधि के विधान को बदलना पड़ा, एक आत्मा को दोबारा आना पड़ा, ये मेरी गलती है। क्योंकि बिमला भी उस समय समझदार हो चुकी थी, उसके बच्चे आ चुके थे। दोस्तों इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, उस जमाने में 14 साल की लड़की या 13 साल की लड़की भी बालक होते थे, क्योंकि मेरी जो माँ है, पहला बच्चा मेरी माँ को 13 साल की उम्र में हुआ था, मेरी माँ को, और उसके बाद मेरे भाई हुए थे। आज तो हमारी माँ, तभी तो शरीर कुछ लोगों के बिगड़ जाते हैं, वो पहली बात थी। आज ऐसा नहीं है, आज तो कानून है, कानून का डंडा है। अब यहाँ पर दोस्तों जब पूरी पंचायत इस बात को सुनती है, पूरी पंचायत हैरान हो जाती है। वाह ठाकुर जी, वाह कन्हैया, आपकी तो माया ही निराली है, तभी आपको माया भी कहा गया है। इतनी बड़ी रचना रचती, एक भक्त के बुलाने पर, एक भक्त के रोना आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं ठाकुर जी के सामने जो आंसू गिरते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं, मोतियों के समान वो आंसू होते हैं। तो सोच समझ कर आंसू डालना। वो बिहारी बड़े कोमल दिल के हैं, बड़े नर्म दिल के हैं, वो अपने भक्तों की आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिमला की गवाही को सुनकर राधे जो होता है भागकर श्याम के गले लग जाता है और श्याम की गोदी में बैठ जाता है। मेरे यार, तेरे लिए तो मैं दोबारा आया हूँ, अब तू ठीक है, अब तू खुशी से आगे की जिंदगी जी सकता है। मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, वही राधे हूँ जो राधे तेरे साथ खेला करता था, कूदा करता था। देख, इसी गांव में आया हूँ और बिहारी जी ने मुझे भेजा है, पता है तुम्हें। दोस्तों ये चर्चा, ये घटना बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अनोखी ये कहानी है और ये बहुत पुरानी है। दिल गदगद हो जाता है ऐसी चीजों को सुनकर, ऐसी चीजों को मानकर। तो भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी और परेशान नहीं देख सकते। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, आप बताइए कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। अरे वहां तो बाके बिहारी की नगरी है, दिन अलग तो रात अलग, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। क्या लोगे भैया, वहां की तो रज, वहां का जल, वहां की जमीन, वहां के पेड़ लता पत्ते सब मायने रखते हैं। वहां की तो धूल भी, कहते हैं ना कि माथे को लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। ब्रज इसे कहते हैं, वो ब्रज है भैया। प्यारे ब्रज बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। ये ब्रज घटना, ये ब्रज की जो कहानी है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कभी कभी बच्चों की बातें झूठी भी हो जाती हैं, तो हमेशा आंख बंद करके सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर श्याम को उस बात की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था, जो उसने गलत किया नहीं था, वो सब उसे भुगतना पड़ता है इतने सालों तक। लेकिन भगवान उसके साथ न्याय करते हैं। कभी कभी हमारे मुंह से बात निकलती है, अरे भगवान तुम न्याय तो करते हो पर देर से करते हो, लेकिन जब करते हो ना, बड़ा आनंदित काम होता है, दिल खुश हो जाता है,
मन कहता है कि मेरा है ठाकुर, मेरे लिए ही जो करेगा वो करेगा। दोस्तों, बड़ी ही आनंदित स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जानकर। आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।